हाय स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा पिछले क्लास में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको और इसके टाइप्स। पहला जो टाइप हमारे पास था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको वेपर प्रेशर तक और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तक भी बता रखा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है और जो सोल्यूशन है उनके वेपर प्रेशर का डिफरेंस होता है। हमने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P0 माना था और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को PS माना था। तो दोनों के डिफरेंस को बोला था हमने कि वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। पर एक और टर्म इसमें जुड़ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपके पास जो चेंज इन वेपर प्रेशर आया था, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था, उसमें अगर आपने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो दैट गिव द वैल्यू ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन देखें, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब RLVP का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा P बाई P0। डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसी को अगर आप लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0। अब यहाँ से एक रोल्ट का लॉ दिया गया था। रोल्ट लॉ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। रोल्ट ने बोला कि ये जो वैल्यू आपके मिलेगा यहाँ पे RLVP वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो रोल्ट ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैल्यू ऑफ RLVP ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मीन्स डेल्टा P बाई P0 इक्वल टू एक्स सॉल्यूट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, ये मोल्स का रेशो होता है। तो N1 बाई N1 प्लस N2 वेयर N1 इज द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड N1 प्लस N2 इज द मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और इसी को अगर आप मास के टर्म में और मोलर मास के टर्म में लिखते हैं तो N1 को हम लोग लिखेंगे W1 बाई M1 वेयर W1 इज गिवन मास, M1 इज मोलर मास। तो ये मोल्स N1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई फिर N1 की जगह W1 बाई M1 प्लस N2 की जगह W2 बाई M2। अब W2 सॉल्वेंट का गिवन मास है, M2 सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा। लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट का मतलब हुआ कि अप टू 5% तक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के कंपेयर में काफ़ी कम है, तो वैसे केस में आप W1 बाई M1 को 0 मानेंगे सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अलग फार्मूला आएगा कि डेल्टा P बाई P0। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर दे तो मिलेगा W1 बाई M1 इंटू M2 अपॉन W2। तो ये बेटा फार्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन नहीं आता पेपर में, पर डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स आते होते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या बना, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू W1 बाई M1 और M2 इंटू M2 बाई W2। अब इसमें कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा तो आप यहाँ पे देख लें। P0 हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, प्योर सॉल्वेंट का। PS सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। W1 जो सॉल्यूट का मास ग्राम में दिया होगा, W2 जो सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया होगा, और M1 सॉल्यूट का मोलर मास, M2 सॉल्वेंट का मोलर मास। अब ये जितने सारे पैरामीटर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स इसमें आते होते हैं। इसमें कोई एक पैरामीटर अननोन होगा तो आप फार्मूले में पुट करके उसको फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज़ और आप यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया कि डेल्टा P बाई P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप P0 को राइट साइड में लाएं तो आपके पास बनेगा डेल्टा P बराबर P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं तो हमारे पास P0 कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा कि डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2 इक्वल टू X1 बाई X2 वेयर X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन टू डिफरेंट केसेस। जब आपका चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P1 हो और दूसरे केस में जब डेल्टा P2 हो तब ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इस पे करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड वो आप यहाँ से देखें।
बिल्कुल फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल्स हैं। पहला आपके पास है कि अगर आपके पास कोई द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है और वो 373 केल्विन पर दिया हुआ है और जो वेपर प्रेशर है वो 745 mm है। 745 mm ऑफ HG आप बोल सकते हैं, जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। कहता है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप ऐसे केस में सबसे पहले जो गिवन डेटाज हैं उसको राइट करें आप, कि मास ऑफ सोल्यूट 5% था तो 5 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन 100 ग्राम है तो 100 में से 5 माइनस करते हैं तो 95 ग्राम आएगा आपके पास। सोल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया। उसके बाद हमारे पास वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो 760 mm ऑफ है। आपको याद रखना है कि 373 पे सॉल्वेंट का वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है और यही 1 atm के बराबर होता है, जबकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपके पास 745 दिया हुआ है। अब आप फार्मूला अप्लाई करें डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट बराबर W1/M1 इंटू M2/W2। हमने सारा डेटा पुट किया और हमें M1 फाइंड आउट करना था, तो M1 का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे 48 एंड द यूनिट ऑफ मोलिकुलर मास इज ग्राम पर मोल। सिमिलर मैनर में आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार इज द ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। कहता है ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। ऐसा स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका वेट 0.5 ग्राम है, हमने उसको मिला दिया 39 ग्राम बेंजीन में, मतलब 0.5 ग्राम सॉल्यूट एंड 39 ग्राम आपका सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मोलर मास बेंजीन का 78 होता है जो दिया हुआ है। कहता है वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का ऑब्जर्व किया गया वो 0.845, सॉल्वेंट का 0.850 था। जाहिर सी बात है जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो कम होगा, स्लाइटली कम हो गया। कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो आप पहले गिवन डेटा को राइट करें। W1 आपके पास सॉल्यूट का मास था 0.5, मोलर मास M1 आपको निकालना है, W2 आपका सॉल्वेंट का गिवन मास है और M2 जो आपके पास है वो 78 होगा। ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, 78 आपके पास दिया हुआ है सॉल्वेंट का मोलर मास बेंजीन का। तो आप और पी नोट आपको दिया है, पी एस आपको गिवन है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। फार्मूला यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको M1 170 निकल के आएगा। मीन्स सॉल्यूट का मोलर मास 170 ग्राम पर मोल है। अब बेटा इससे रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू।